रामपुर नाम के गांव में शंभू नाम का एक किसान रहता था। शंभू दिन भर खेत में मेहनत से अनाज उगाता, पर उस अनाज को बेचकर जो कमाई होती उससे उसका घर बड़ी मुश्किल से चलता था। वहीं उसी गांव में रंगा नाम का एक लालची सेठ रहता था। रंगा उस गांव के इकलौते ट्रैक्टर का मालिक था। जब भी किसी किसान को अपना खेत जोतना होता या अपनी फसल को मंडी ले जाना होता तो वो रंगा के ट्रैक्टर को किराए पर ले लेता था। एक दिन शंभू रंगा के पास गया और बोला, साहब मेरा खेत का कटा हुआ फसल को कल मंडी लेके जाना है, आपका ट्रैक्टर मिल जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर इस बार पैसे डबल लूंगा। साहब ऐसा मत कहिए, इस गांव में सिर्फ आप ही के पास तो एक ट्रैक्टर है। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन में महंगाई बहुत बढ़ गया है और ये डीजल का दाम भी डबल हो गया है। गरीब बस थोड़ा तो आराम करिए। अरे पैसा तो डबल ही लूंगा, अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना दफा हो जाए यहाँ से। रंगा की इस मनमानी से गांव के सभी किसान परेशान थे, पर उनके पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। शंभू शाम होते ही दुखी होकर अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी आसमान से आग का एक गोला उससे थोड़ी ही दूरी पर आकर गिरा, जिससे बहुत जोर का धमाका हुआ। ये देखकर शंभू हैरान हो गया और वहां जाकर देखा तो उसे वहां एक रोबोट नजर आया, जिसे देखकर वो डर गया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए हो भैया? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। मेरे स्पेसशिप पर पायरेट एलियंस ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मैं धरती पर आ गिरा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? हमसे? अरे हम तुम्हारा क्या मदद करेंगे भाई? इस क्रैश की वजह से मेरे सारे सिस्टम डैमेज हो गए हैं और मेरी पावर बहुत कम हो गई है। क्या तुम मुझे किसी हाई वोल्टेज बिजली के स्रोत तक लेके जा सकते हो? अच्छा चलो ठीक है। शंभू उसे पास में लगे एक बिजली के ट्रांसफार्मर के पास ले गया और रोबोट ने ट्रांसफार्मर से अपने आप को चार्ज कर लिया। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो सब तो ठीक है, मगर अब तुम करोगे क्या? मैंने अपने ग्रह पे सिग्नल भेज दिया है, पर वहाँ से मदद आने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? अरे हाँ जरूर, लेकिन तुमको गांव में कोई देख लिया ना तो वो तो सब डर जाएगा। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। रोबोट आसपास की चीजों को स्कैन कर रहा था, तभी उसे रंगा का ट्रैक्टर दिखा, जिसे स्कैन करके उसने ट्रैक्टर का रूप ले लिया। ये देखकर शंभू बहुत हैरान हुआ और फिर वो उस ट्रैक्टर में बैठकर अपने घर चला गया। अगले दिन शंभू उस ट्रैक्टर से अपनी फसल को मंडी ले गया और फिर गांव के बाकी किसानों की भी मदद करने लगा। ये बात जब रंगा को पता चली तो रंगा ने अपने मन में सोचा, इतने गरीब किसान के पास ये ट्रैक्टर कहां से आ गया, इसको मजा चखाना पड़ेगा। उसी रात रंगा ने अपने गुंडों को उस ट्रैक्टर को तोड़ने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हथियार उठाए वो ट्रैक्टर एक जायंट बिगफुट फायर ट्रैक्टर में बदल गया और ये देखते ही वो गुंडे वहां से भाग गए। वो जायंट फायर ट्रैक्टर उनका पीछा करते करते रंगा के घर तक पहुंच गया। रंगा ने डर के मारे अपने गुंडों से कहा, अबे मैंने तुम्हें शंभू का ट्रैक्टर तोड़ने भेजा था, ये तुम कहाँ लेके आ गए हो? ये सुनते ही वो जायंट फायर ट्रैक्टर रंगा के ट्रैक्टर पर चढ़ गया और उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। मेरा ट्रैक्टर! और वापस शंभू के घर चला आया। इतनी बेरहमी से मेरा ट्रैक्टर तोड़ दिया, सभी आदमियों को इकट्ठा करो, अब वो ट्रैक्टर मेरा होगा और अगर नहीं हुआ तो मैं उसे तोड़ के ही दम लूंगा। अगले दिन जब शंभू अपने ट्रैक्टर में बैठकर खेत की ओर जा रहा था, तभी रंगा और उसके गुंडे साथियों ने गाड़ियों से उन्हें घेर लिया। ओए शंभू के बच्चे, तुझे क्या लगता है मेरा ट्रैक्टर तोड़ के तू बच जाएगा? चुपचाप ये ट्रैक्टर मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे अब क्या करें, ये लोग तो हमको चारों तरफ से घेर लिया है। डरो नहीं, मैं हूं ना। रंगा और उसके गुंडों ने उस ट्रैक्टर पर फायर कर दिया। तभी वो ट्रैक्टर फिर से एक जायंट बिगफुट फायर ट्रैक्टर में बदल गया और अपनी तोप से रंगा और उसके आदमियों पर हमला कर दिया, जिससे कुछ गाड़ियां नष्ट हो गईं। लेकिन ट्रैक्टर को चारों ओर से गोलियां लग रही थीं, जिसकी वजह से वो डैमेज हो रहा था। तभी वहां दो रोबोट आसमान से नीचे उतरते हैं और रंगा और उसके गुंडों पर फायर कर उनकी सभी गाड़ियां नष्ट कर देते हैं।
रंगा अपनी हार को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर वो फायर ट्रैक्टर वापस रोबोट में बदल जाता है। रोबोट शंभू को अपनी जान बचाने के लिए खूब सारा सोना और पैसा इनाम में देता है और अपने साथियों के साथ वापस अपने ग्रह लौट जाता है। दूर अंतरिक्ष में एक एलियन स्पेसशिप रोशनी की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये एलियन अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां से टाइटेनियम लूट कर ले जाते थे और पृथ्वी पर भी ये यही करने जा रहे थे। पृथ्वी के पास पहुंचने पर उन्होंने स्पेसशिप की गति धीमी कर दी, पर अचानक उनका यान एक सैटेलाइट से टकरा गया और बहुत तेजी से नीचे धरती की तरफ गिरने लगा। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू गांव के लोगों के साथ खेतों में काम कर रहे थे कि तभी उन्हें वो स्पेसशिप नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। अरे छोटू दादा, लगता है गांव में कोई जहाज उतर रहा है। अबे बुड़बक, ये जहाज उतर नहीं रहा है, ये तो गिर रहा है। चला हमारे साथ, तनिक देखें ये जहाज किसका है। और वो सब उस यान की तरफ बढ़ने लगे। वो स्पेसशिप वहीं पास के जंगलों में क्रैश हो गया। लेकिन उसमें बैठे एलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो बाहर निकलकर यान को ठीक करने लगे। तभी छोटू और लंबू के साथ गांव के लोग भी वहां पहुंच गए और उस स्पेसशिप के साथ एलियंस को देखकर हैरान हो गए। अरे ये सब तो कौनो दूसरे ग्रह का प्राणी लोग है। चलिए ना छोटू दादा, तनिक हाय हेलो तो किया जाए। अबे विनाश वाली विपरीत चड्डी, हमका वहाँ जाए के मरना नहीं है, तुमका जाना है तो जाओ। पैसे हो या फरारी, हम हाँ चचा मुरारी, तुम सब यहीं रुको, हम जाता हूँ। अरे चचा सुनिए तो। लेकिन मुरारी चचा एलियंस की तरफ बढ़ने लगे। चचा को अपनी तरफ आते देख एलियंस सतर्क हो गए और उन्होंने अपनी बंदूक चचा पर तान दी। बंदूक देखते ही चचा पलट के भागे, पर एक एलियन ने चचा पर फायर कर दिया। धोती में लग गई आग हो, सब लोग यहाँ से भाग लो। और वो सब वहां से भाग निकले। भागते हुए वो सब सीधे दरोगा मंगनी राम के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। मंगनी राम सिपाहियों को लेकर उस यान के पास पहुंचा। आए, जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन एलियंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जीप जला दी। अरे भागो, ये तो हमको आग का हवाले कर देंगे। जल्दी ही ये बात पूरे गांव में फैल गई और गुल्ली बुल्ली को भी इस बारे में पता चला। हमें वैज्ञानिक सुरेश से मदद लेनी चाहिए, शायद उसका कोई आविष्कार हमारे काम आ जाए। उधर सुरेश फौजी तोप सिंह को अपना आविष्कार दिखा रहा था। ये देखिए तोप सिंह जी, हमारा नया रोबोट। फौजी है तो बड़ा चंगा है जी, इसको तो फौज में भर्ती कराना चाहिए। तभी गुल्ली बुल्ली वहां आ पहुंचे और उन्होंने साइंटिस्ट सुरेश को सारी बात बताई। एलियंस को भगाने के लिए हम इन रोबोट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है। और ये टेंशन ना लो आप रोबोट के साथ वहां पहुंचो, वो साडा कैंप पास में ही है। मैं वहां से अपनी बटालियन लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं तुम्हारे साथ। गुल्ली तोप सिंह के साथ चला गया और बुल्ली सुरेश के साथ रोबोट्स को लेकर एलियंस के पास पहुंचा। रोबोट्स को देखते ही एलियंस उन पर बंदूक से फायर करने लगे, लेकिन सुरेश के रोबोट्स ने भी उन्हें बहुत तगड़ा जवाब दिया और कुछ एलियंस को मार गिराया। तभी एलियंस भी अपने रोबोट्स लेकर आ गए। सुरेश के रोबोट्स को काफी गोलियां लग रही थीं और वो खराब हो रहे थे। तभी वहां आर्मी भी पहुंच गई और एलियंस को मारने में सुरेश की मदद करने लगी। पर एलियंस के हथियारों की पावर बहुत ज्यादा थी। तभी तोप सिंह गुल्ली के साथ टैंक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने हमला कर एलियंस के सारे रोबोट्स को नष्ट कर दिया।
ये देख सभी एलियंस अपनी स्पेसशिप के अंदर भाग गए। सुरेश और तोप सिंह ने एलियंस की शिप पर गोलियों की बौछार कर दी और देखते ही देखते शिप पूरी तरह नष्ट हो गया। जीत की खबर मिलते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।